गणेशाय नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। अस्ति स्वस्वरुणिकरग्रविगलकलपप्रशूराप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्त्रस्त्रनिवद्धिनी विविलसा गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदाप्यसाधि लेभे गतिं धातृचितां ततुन्नम् कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। जय 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 राधा रमण, जय जय नवला किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। गौरांगमरसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुखं श्रीनेत्रपालदेवाख्यं तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामून मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा। प्रेम सुल भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, यज्ञ नारायण भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंजन कुंजेश्वर राधा रमण बाधा हरण चिदाधार केवलाधार निर्विकार निर्विकल्प नरैः निरलय यशोदा आंगन क्रोड क्रीडा करता कालंद कल्याण कुलकेली करता श्री बालकृष्ण लाल के दिव्य पांगमय बपहु श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका पठन पाठन श्रवण निधिध्यासन समूल जीव समुदाय का पाप प्रमोचक है। कहते हैं सज्जनों कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अनंत जन्मों का भाग्योदय
और गोविंद की महती कृपा जब प्राणी मात्र पे होती है तभी ऐसे शुभ अवसर प्राप्त हो पाते हैं। आपके जीवन का ये जो 7 दिन बहुमूल्य समय निकल करके आया है, ये बार बार नहीं आता। आपके ग्राम में बड़े सुंदर ढंग से आज श्री राम जानकी प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। बहुत सद्भाग्य की बात है। वैसे तो ये 7 अंक का इतना विचित्र संबंध है हमारे जीवन से कि दुनिया का सब कुछ 7 दिन में ही होता है, 8वां दिन तो होता ही नहीं। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि 7 दिन में ही हम जीते हैं और 7 दिन में ही मरते हैं, 8वां दिन नहीं होता। हमारे जीवन में हमने जितने भी कर्म किए सब 7 दिन में ही किए, 8वें दिन नहीं होते। इस धरती का सद्भाग्य, आप लोगों का सद्भाग्य कि आपके यहां 33 कोटि देवता सब पधारे आपको कृतार्थ करने के लिए, और आप अपने घर में बैठे इस बहुमूल्य समय को गंवा रहे हो, ये उचित नहीं। आकर के इस कथा मंडप में बैठो, यज्ञ में भाग लो और अपने जीवन को कृतार्थ करो, क्योंकि हमारे जीवन का यही तो सार्थकता है कि ज्यादा से ज्यादा समय हम अपना भगवान के लिए अर्पित करें। जीवन का बहुमूल्य लक्ष्य भी यही होना चाहिए। तस्मात् केनापि पायेन मनः कृष्णे निवेशे। किसी भी रूप में, किसी भी तरह मन अगर भगवान के चरणों में लगता है तो इससे बड़ी हमारे जीवन की सार्थकता और क्या होगी। इसलिए घर में बैठे ऐसे अपने जीवन को व्यर्थ ना बनाओ, यहां आकर के कथा मंडप में बैठो और अपने जीवन को कृतार्थ करो। कहते हैं कि किसी भी कथा को सुनने से पहले उसके बारे में जान लेना यह अति आवश्यक होता है कि जो हम सुनने जा रहे हैं वो वास्तव में है क्या, और किन किन लोगों ने इस कथा को श्रवण किया, और तो और महाराज किन किन लोगों ने इस कथा के श्रवण मात्र से अपने जीवन का परमानंद पाया। इन सब बातों का विवेचन जिसमें किया जाए उसे भागवत महात्म्य कहते हैं। स्वाइए हम सब भागवत महात्म्य में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते हैं कि जीवन का ये बहुमूल्य बात है 3, क्या? सत, चित और आनंद। जीवन का परमानंद और परम सार है ये सच्चिदानंद, जिसका कभी अंत नहीं होता, उसे हम सत्य बोलते हैं। कहते हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। जो सत्यव्रत है, जो त्रिकालावाद सत्य है, जिसका मूल भी सत्य है, मध्य भी सत्य है और कभी नहीं होने वाला अंत भी सत्य है, उसे हम सत्य बोलते हैं। परमात्मा का दूसरा नाम है चित्त। चित्त का मतलब होता है प्रकाश, जिसको कभी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सूरज में रोशनी भी उसकी कृपा से है तो चंद्रमा में शैतल्य भी उसकी कृपा से है, बल्कि प्रकाश स्वरूप है।
अपने प्रकाश से पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है, इसलिए उसका नाम चित्त है। और तीसरी बात बड़ी सुंदर कही, आनंद है। आनंद का मतलब क्या? कुछ लोग गए कहीं किसी के यहां निमंत्रण में, भरपेट भोजन किया, बड़े प्रेम से सोए, सुबह उठे, पूछे कैसा लगा? बोले बहुत आनंद आया। एयर कंडीशन कमरे में सोए, सुबह उठे, पूछे कैसा लगा? बहुत आनंद आया। पर ध्यान देना, अरबों खरबों की हम संपदा प्राप्त कर लें, अरबों खरबों की हम संपत्ति प्राप्त कर लें, इससे सुख और सुविधा की अनुभूति हो सकती है, पर आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि आनंद तो सिवाय गोविंद के कुछ होता ही नहीं। आनंद तो स्वयं राम है, आनंद स्वयं कृष्ण है। आप लोग कथा सुनते होंगे, चौथे दिन जन्मोत्सव मनाया जाता है भगवान का, तो उसमें बधाई में लोग क्या गाते हैं कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। कोई ये नहीं कहता कि नंद भवन कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की, नहीं, नंद भवन आनंद भयो, क्योंकि आनंद स्वयं कृष्ण है, आनंद स्वयं राम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। जो आनंद का बिंदु है, जिस आनंद के बिंदु के, जिस आनंद के सिंधु के बिंदु भी किसी को प्राप्त हो जाए, तो पूरा विश्व प्रपंच आराम विराम और विश्राम का अनुभव करता है। तो सत्य भी श्री कृष्ण, चित्त भी श्री कृष्ण और आनंद भी श्री कृष्ण। बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो जरा सा मुस्कुराता है तो सृष्टि का सृजन हो जाता है, वो जरा सा गंभीर होता है तो सृष्टि का पालन हो जाता है, और वो जरा सा अपने भ्रुकुटी को टेढ़ी कर लेता है तो प्रलयंकारी समुद्र में सब डूब जाते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति पालन और लय का हेतु एकमात्र गोविंद है। बोले क्यों जी? क्षमा करना, आप कहते हो कि ये विश्व की उत्पत्ति पालन और लय तीनों एक ही व्यक्ति करता है, एक ही भगवान करते हैं, तो फिर ये ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों कौन है? जब ये तीनों एक ही के हाथ में है तो फिर ये तीन तीन क्यों? कितने राम? बोले क्या मतलब? बोले कभी आप कहते हो कि एक दशरथ जी का पुत्र राम है, कभी कहते हो वो उसका कोई आकार नहीं, वो तो घटघट में वास करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने राम? बोले क्या मतलब? बोले महाराज एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम को सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। अब बता जा में कौन है राम तिहारा। उसने प्रश्न तो कर दिया, लेकिन एक रामायण ने बड़ा सुंदर उसका उत्तर दिया। कहते हैं कि ठीक है, तेने तो चार राम चार जगह बता दी, अब मेरे प्रश्न का भी उत्तर दे। बोले क्या? बोले एक सूरज दिल्ली में डोले, एक सूरज बम्बे में बोले, एक सूरज को सकल पसारा, एक सूरज दुनिया से न्यारा। अब बता जा में कौन है सूरज तिहारा। तो उसे ये झक मार के बोलना पड़ा कि महाराज जी वही सूरज दिल्ली में बोले, वही सूरज बम्बे में डोले, वही सूरज को सकल पसारा, वही सूरज दुनिया से न्यारा। या लिए वही एक है सूरज हमारा।
और एक देहाती रामायणी ने तो गजब का उत्तर दिया। कहता है ये बता तू तेने तो 4 राम 4 जगह बता दी, अब जब मैं बोलूं बाको उत्तर तू दे दे तो जानो कि तू पक्को विद्वान से। बोले पूछो महाराज। कहते हैं उसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि एक तेरो बाप तेरो नाना को जमाई, एक तेरो बाप तेरो चाचा को भाई, एक तेरो बाप तेरे दादी जी को बारो, एक तेरो बाप तेरे फूफा को सारो। अब बता जा मैं कौन है बाप तिहार। अब उसे ये झक मार के बोलना पड़ेगा कि वही मेरे बाप मेरे नाना को जमाई, वही मेरे बाप मेरे चाचा को भाई, वही मेरे बाप मेरे दादी जी को बारो, वही मेरे बाप मेरे फूफा को सारो। जालिए वही एक है बाप हमारो। वैसे ही विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, उसके रूप अनेक हैं, उसके कर्म अनेक हैं, पर वो है एक ही। वही ब्रह्मा बनकर के सृष्टि का सृजन करता है, वही विष्णु बनकर के सृष्टि का पालन करता है, और वही शंकर बनकर सृष्टि का संहार करता है। बोले तापत्रय विनाशाय। चाहे आध्यात्मिक ताप हो, चाहे आदिदैविक ताप हो, चाहे आदि भौतिक ताप हो, कोई भी ताप गोविंद के नाम के आगे टिकता नहीं पाता। कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं बापा। परमात्मा राम के सान्निधि गोविंद के सान्निधि त्रिताप को विनष्ट करती है। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः, इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। वयम नुमः अर्थात हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं, क्योंकि भागवत के प्रधान प्रतिपाद्य तो मेरे गोविंद हैं। इसलिए भागवत के महात्म के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का वंदन किया गया, और भागवत के प्रधान आचार्य हैं भगवान सुखदेव स्वामी। कहते हैं कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जो जन्म से ही सन्यासी हैं, जिनको उपनयन संस्कार कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जिन्होंने अपने माता के गर्भ में 12 वर्ष तक समाधिस्थ रह करके भागवत का चिंतन किया, और जन्म लेने के तुरंत बाद जब वन के प्रस्थान करने लगे तो वेदव्यास जी उन्हें पुत्र पुत्र कहकर के चिल्ला रहे हैं, तो वृक्षों ने जवाब दिया, सुखदेव जी ने नहीं। इतने वो सर्वभूत हृदय थे। अरे चेतन की तो चले क्या, जड़ भी उनके बातें सुना करती थी, जड़ भी सुनते थे बात। वृक्षों ने जवाब दिया, किसको पुत्र कहते हो महाराज, कितनी बार ये आपका पुत्र बन चुका, आप इसके पुत्र बन चुके, कौन जानता है। वास्तव में जब ज्ञात हुआ व्यास जी को कि मेरा पुत्र तो सर्वभूत हृदय है, सबके अंदर समाहित रहने वाला है, तो अपने पुत्र को लौटा करके नहीं लाएगा। ऐसे नैमिषारण्य का क्षेत्र 88,000 संतजन वहां विराजमान है। कथा मात्रिक जीवन, कथा है उनका जीवन है। आज एक कथा संपन्न हुई तो कल दूसरी प्रारंभ। अचानक दूर से आते हुए एक युवा संत को उन 88,000 संतों ने देखा। जैसे ही वो संत सामने आया, आकर दंडवत प्रणाम करने लगा, सब संत घबराने लगे। रे
बाबा ये तुम क्या कर रहे हो? सब संतों ने भी प्रणाम करना जब प्रारंभ किया तो वो बालक 20 वर्षीय बालक घबरा गया। कहता है बाबा आप लोग तो अमलात्मा ज्ञानी हो, तत्व विद्वान हो, मुझसे वृद्ध हो और आप लोग इतने वृद्ध होकर के मेरी ऐसे सत्कार कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा मत करो। एक बात आपसे बोलूं, सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने आप को कभी ज्ञानी ना समझे। उत्तम गुरु वही है जो अपने आप को कभी गुरु ना समझे, क्योंकि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकिराः शिष्य किंकिराः। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में भी बड़ा होता है, पर ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च, जो ज्ञान में बड़े होते हैं ना वो सबके लिए आदरणीय और सबके लिए पूजनीय होते हैं। बड़े सुंदर आसन पे बिठाया सूत जी को और सौनकादि ऋषियों ने उनसे प्रश्न करना प्रारंभ किया। महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते हैं सूत जी हमारे जीवन में ये जो अज्ञान रूपी अंधकार है इसको दूर करने के लिए आप कोटि सूर्य समप्रभा, आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। वैसे सूत जी हम आपसे स्पष्ट रूप से कह दें हमें कोई दुख नहीं है और ना हमें कोई सुख ही है, क्योंकि सुख और दुख तो ये दोनों मन की मान्यता है। जिसको मान लिया वही सुख और जिसको मान लिया वही दुख। वास्तव में तो ना सुख ही कुछ होता है और ना दुख ही कुछ होता है। पर जब हम संसार की तरफ अपने मुख मोड़ करके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि ये जो संसार के लोग हैं ये दुख को ही सुख मान करके बैठे हैं। और ध्यान देना, मान्यता ही दुख को और ज्यादा जन्म देती है। इसलिए हमें कोई दुख नहीं है। सो हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं कि श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति क्रम शाश्वत साधनम तद्वदाधना। ऐसी कोई कथा बताओ जो भगवान से मिलाने वाली हो, जो सृष्टों में भी परम श्रेष्ठ हो, जो पवित्र को भी परम पवित्र बनाती हो। एक बात आपसे बोलूं, किसी महापुरुष के पास जाओ तो उससे ये प्रश्न मत करो कि हमारे घर में बच्चे होंगे कि नहीं। किसी भी संत के पास जाओ तो उससे ये प्रश्न मत करो कि हमारे फैक्ट्री में बरकत होगा कि नहीं, हमारे दुकानें चलेंगे कि नहीं। यदि ऐसी प्रश्न आपने करी तो कहते हैं कि ऐसे व्यर्थ के प्रश्नों से हम संतों के छड़ को बर्बाद करते हैं। और महाभारत में आया है कि संतों के छड़ और अन्न का कण ये कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए किसी भी महापुरुष के पास जाओ तो एक ही प्रश्न करो कि कृष्ण प्राप्ति क्रम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसी कोई कथा बताओ महाराज जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। और यदि ऐसा प्रश्न आपने किया है तो ये जीवन का, ये दुनिया का सर्वोच्च प्रश्न, इससे बड़ा प्रश्न और कुछ नहीं होता। क्योंकि ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सुख भी मिलेंगे हमारे कर्मों से और दुख भी मिलेंगे हमारे कर्मों से। पर कोई यदि संत कृपा कर दे तो भगवत प्राप्ति अवश्य करा सकता है। अब बोया पेड़ बबूर का तो आम कहां से हो, संभव ही नहीं। जैसा कर्म किया है वैसा भोग तो पाना ही है। फसल हमने बोई तो काटेगा कौन? हम ही तो काटेंगे ना। जैसा फसल बोया वैसा काटना पड़ रहा है।
इसलिए किसी महापुरुष के पास जाओ तो उससे एक ही प्रश्न करो कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ऐसी कोई उपाय बताओ। सनकाद ऋषियों के प्रश्न को सुद्दी ने सुना और चाहकर भी अपने अश्रुबंधु को रोक नहीं पाए। कहते हैं कि काल ब्याल मुख ग्रासा त्रास निर्णास है तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भासितम। कहते हैं कि वास्तव में हमारा जीवन क्या है, एक काल रूपी ब्याल है।